अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी टॉपिक वाइज। तो 7 to 8 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है समन के वाले से। एक्चुअली समन होता क्या है, क्यों सेंड किए जाते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। नेचुरल जस्टिस एंड सर्विसेज ऑफ समन, ठीक है। ये एग्जाम में जो है ना वो अक्सर समन के वाले से सवाल आता है या इस तरह ही आता है, नेचुरल जस्टिस एंड सर्विसेज ऑफ समन। इसके नोट्स जो हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। वो पासवर्ड जो है वो मैं आपको मिड या एंड पे जो है ना वो ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ समन, बेसिकली समन होता क्या है, सर्विस का क्या मतलब है लॉ में, सीपी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ किसी बी पार्टी ने सूट फाइल किया, ठीक है। अब मेरे खिलाफ बी ने सूट फाइल किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जो है ना वो बी ने सूट फाइल कर दिया, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा, क्या कोर्ट मुझे कोर्ट कैसे बताएगी या वो बी मुझे कैसे बताएगा कि आपके खिलाफ जो है ना वो मैंने केस फाइल किया है तो आप कोर्ट में पेयर हो, ठीक है। कि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने पढ़ा था, ये इस्लामिक प्रिंसिपल भी है और ये जो है ना वो कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है जो कि इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है ऑडी ऑल्टम पार्टम, इसके बेसिकली दो प्रिंसिपल है, एक ऑडी ऑल्टम पार्टम, एक निमो जुडेक्स इन कूदास हुआ। ऑडी ऑल्टम पार्टम कहता है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड एंड हेड, कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पर्सन को सुने बगैर आप डिसीजन नहीं कर सकते। अब मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ तो मुझे सुने बगैर जो है वो कभी भी कोर्ट डिसीजन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पीछे लॉजिक है कि जब भी मेरे खिलाफ सूट फाइल होगा या किसी पर्सन के भी खिलाफ सूट फाइल होगा, कॉमन मैन कोई भी किसी कंपनी के खिलाफ भी सूट फाइल होगा तो उस कंपनी को नोटिस किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। नोटिस में बताया जाता है कि जी आपके खिलाफ केस फाइल हो गया है और आप जो है ना वो आए कोर्ट में और आके जो है ना वो अपना डिफेंस दें, ठीक है। आप खुद को डिफेंड करें। अदरवाइज अगर आप डिफेंड नहीं करते तो फिर जो प्लेंटिफ कह रहा है, जो प्लेंटिफ स्टांस लेके आया, हम उसी की बेस पे एक जजमेंट पास कर देंगे और फिर उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ये है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, चाहे वो डिफेंडेंट है, ठीक है, या चाहे वो विटनेसेस है, विटनेसेस को भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे बुलाया जाता है, उनका प्रोसीजर क्या है, वो सारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सिंपल शॉर्टकट ये है कि जो समन इशू किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से वो या तो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए किए जाते हैं या किसी पार्टी को बुलाने के लिए किए जाते हैं या विटनेसेस को बुलाने के लिए किया जाता है। कि समन जो है वो सेक्शन 27 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बेसिकली समन के वाले से डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये तो बस इतना बताता है कि समन इशू कैसे होंगे। जैसे कि मैं अगर ये बेरेक्ट लैंग्वेज देखूँ, ये सेक्शन 27 है, ठीक है, ये चैप्टर है समन एंड डिस्कवरी के वाले से, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 27 में सिर्फ इतना लिखा है कि वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टिट्यूटेड, जैसे ही सूट फाइल होगा यानी कि प्लेंट जैसे ही फाइल होगा, अ समन में बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब, लेकिन उसका मेथड हमें नहीं बताया, ठीक है। अब उसका मेथड हमें किसने बताया गया है, वो हमें बताया गया है ऑर्डर 5 कि अगर आप रूल्स पढ़ेंगे ना बेसिकली 30 रूल है, ठीक है। लेकिन जो रूल नंबर 10 से 20 रूल्स है ना वो हमें इसका मेथड बताते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने इसको मोड ऑफ सर्विसेज में सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये 4 मेथड है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। लेकिन इन शॉर्ट ये कि सेक्शन 27 हमें सिर्फ इतना बताता है कि जब भी आपने कोई सूट फाइल करना है, इंस्टीट्यूट करना है, प्लेंट आज मैंने फाइल किया। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही मैंने आज प्लेंट फाइल किया तो कोर्ट सबसे पहले जो ऑर्डर करती है वो यही कहती है कि आपने डिफेंडेंट को जो है ना वो नोटिस करने हैं, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाता है। नोटिस से मुराद ये होता है कि डिफेंडेंट को समन इशू कर दिए जाते हैं कि भाई आओ, ठीक है, कोर्ट में अपीयर हो और जो प्लेंटिफ अपना स्टांस लेके आया उसके डिफेंस में अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो और अदरवाइज हम प्लेंटिफ के हक में फैसला कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली होता है समन का बेसिक पर्पस। ये होता है कि डिफेंडेंट को बुलाया जाए, ठीक है, और उसको बोला जाए कि आओ और अपना जो है ना वो स्टांस यहाँ पे कोर्ट में शो कराओ। अब यहाँ पे लिखा है कि मे बी प्रिस्क्राइब इन मैनर, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि जो लॉ में मैनर बताया गया है ना, ठीक है, उस तरह आपने। अब देखिए सर्विसेज होंगे कैसे, यानी कि मेरे तक नोटिस आएंगे कैसे, ठीक है। एक ये तो ये सिंपल है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मेरे पास नोटिस आएगा कैसे, वो सारी चीज़ें हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर 16 समन टू विटनेस, अगर किसी विटनेस को बुलाना है तो उसके लिए कैसे समन किए जाते हैं, सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट के वाले से जो है ना वो डिस्कस करता है। अगर हम सर्विसेज को पढ़ें तो देखें जब भी आप किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी हम यहाँ पे ये सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सर्विसेज कहते हैं। लेकिन बेसिकली लॉ में जो है
जो लॉ डिक्शनरी डिफाइन करती है समन को, वो ये कहती है कि डिलीवरी ऑफ लीगल प्रोसेस, कि जो लीगल प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी होती है ना, उसको हम सर्विसेज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्विसेज का मतलब तो समझ लिया। अब समन क्या होता है? समन ये होता है कि कोर्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड कर रही होती है कि वो स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे जो है ना वो फलां जगह पे अपीयर हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं समन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एग्जांपल दूँ आसान अल्फाजों में, कि कोर्ट जो है वो किसी भी रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल कोई लैंड रेवेन्यू का जिसके पास रिकॉर्ड है, हम कह देते हैं तहसीलदार को बुलाना है कोर्ट ने ना, तो तहसीलदार को कोर्ट जो है वो नोटिस करती है कि आपने जो है ना वो 10 तारीख को सुबह 8:30 बजे इस कोर्ट में पेश हो जाना है, ये रिकॉर्ड लेके आना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। ठीक है, उस समन में सारी चीज़ें लिखी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ये रिकॉर्ड आपने लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिकॉर्ड कीपर को बुलाया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी प्राइवेट विटनेस को बुलाया जा रहा है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बैंक का कोई नुमाइंदा है जिससे हमने रिकॉर्ड लेना है, ठीक है, अलाइड बैंक का कोई नुमाइंदा या HBL बैंक का कोई नुमाइंदा, तो फिर HBL बैंक में जो है ना वो नोटिस जाते हैं कि फलां रिकॉर्ड लेके तो आप इस दिन 12 तारीख को सुबह 8:30 बजे कोर्ट में पेश हो जाएं, ये कोर्ट का नेम है जिधर आपने पेश होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी जाती हैं किसी विटनेस को बुलाने के लिए या किसी डिफेंडेंट को बुलाने के लिए कि भाई आओ और अपना डिफेंस दो। ठीक है, तो समन ये होता है कि ऑर्डर रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स टू अपीयर हो स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, कि उस जगह पे या उस टाइम पे आप जो है ना वो अपीयर हो। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, बेसिकली ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि हमें मेथड बताती हैं किसी भी चीज़ को सर्व करने के वाले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार हमारे पास 2-3 मेथड ऐसे होते हैं कि अपनी जो है ना वो जॉब को परफॉर्म कर सके, कि हम लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, हम मोबाइल के थ्रू भी वो एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या हम जो है ना वो किसी ऐसी मैकेनिकल डिवाइस से भी वो एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमें इजी लगे। ठीक है, तो ये कितने सर्विसेज, मतलब एक सर्विसेज अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसके लिए डिफरेंट जो है ना वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके वाले से एग्जांपल दूं कि अगर किसी पार्टी को जो है ना वो समन इशू हुए हैं, तो कोर्ट कहती है कि जी आपने ये पार्टी को जो है ना वो नोटिस करने हैं, तो आप कितने वे से नोटिस कर सकते हैं। आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर लगा के तो हम उसको TCS भी कर देते हैं, या कोरियर जो भी आप इशू मतलब कह लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर फिर भी वो नहीं आ रहा, फिर हम जो है ना वो न्यूज़पेपर पे भी इश्तेहार देते हैं, टेलीविज़न पे भी जो है ना वो रेडियो पे भी, पहले तो रेडियो वाला सिस्टम होता था तो रेडियो पे भी इश्तिहार होता था, टीवी न्यूज़ पे भी होते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड्स हैं जिससे हम जो है ना वो नोटिस सर्व करते हैं, जिसको हम जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे। इशू ऑफ समन सेक्शन 27 बेसिकली डिफाइन करता है कि जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होगा ना, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ही प्लेंट आएगा ना, मैंने फॉर एग्जांपल आज प्लेंट जमा करवाया कोर्ट में, मैंने B के खिलाफ सूट फाइल किया, तो कोर्ट उसी टाइम ऑर्डर करेगी कि भाई B को समन इशू कर दिए जाए, मैंने B को नोटिस कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ केस हो गया, कोर्ट में आए और आके अपना डिफेंस दें। ठीक है, तो ये बेसिकली सेक्शन 27 जो है ना वो इसको डिफाइन करता है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया भी है और यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, अब इसके वाले से ये बेसिकली प्रिंसिपल है और ड्यूअल पार्टम का, नो वन शुड बी कंडेम्ड है, कि कभी भी डिफेंडेंट को सुने बगैर कोर्ट डिसीजन नहीं करती। ठीक है, अब इस केस लॉ में ये हेल्ड किया गया था, ये केस लॉ भी है 2021 CLC लाहौर हाई कोर्ट का, और ड्यूअल पार्टम के वाले से ये कि पर्पज ऑफ सर्विसिंग ऑफ समन टू डिफेंडेंट हु प्रोवाइड हिम टू प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। देखिए पर्पज़ क्या है इसका, कि पर्पज़ ये है डिफेंडेंट को समन करने का कि उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई आओ और अपना डिफेंस दो। ठीक है, उसको एक्नॉलेज करवाया जाए। ठीक है, ताकि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना और ड्यूअल पार्ट, ये प्रिंसिपल वायलेट ना हो। और ये जो प्रिंसिपल है कि दूसरी पार्टी को समन करना, नोटिस करना ताकि वो अपना डिफेंस तैयार करे, ये इनअलाइनेबल राइट्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली इनअलाइनेबल वर्ड जो है ये हमने कुरान पाक से लिया है। अगर आप उसको तफसीर पढ़ें इंग्लिश में तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली वर्ड जो है वो कुरान मजीद में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इनअलाइनेबल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि आप कभी भी किसी से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इट्स इनअलाइनेबल राइट्स, ताकि दूसरी पार्टी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो आए और अपना डिफेंस तैयार करे। ठीक है, इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब इसमें हम बेसिकली वो मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम जो है ना वो नोटिस सर्व कर सकते हैं। यानी कि मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ, अब यहाँ पे वो मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं कि मेरे खिलाफ मुझे जो है ना वो नोटिस इन 4 मेथड के थ्रू जो है ना नोटिस किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि पर्सनल सर्विसेज, यानी कि मुझे खुद आके या मैं खुद कोर्ट में चला जाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे हमसायों ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया तो मुझे पता तो चल जाएगा यार हमसाए हैं,
उन्होंने केस फाइल कर दिया, मैं खुद ही कोर्ट में चला जाऊँगा जाके, तो नोटिस रिसीव कर लूँगा। एक होता है पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल में TCS वगैरह आ जाता है, सर्विस ऑफ फिक्सेशन और सब्सिट्यूएंट सर्विसेज, ये चारों चीज़ें हम डिटेल से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जो है वो बेसिकली ऑर्डर 5 रूल 10 to 16 डील करता है। पर्सनल सर्विसेज ये होता है, देखिए जैसे कि पर्सन से ही जो है ना आपको समझ लग रही होगी कि अगर मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है तो मुझे खुद बाय हैंड आके जो है ना वो नोटिस दिया जाए कि भाई आपके खिलाफ केस हो गया है, तो आप कोर्ट में फलां डेट को फलां बजे इस कोर्ट में आ जाना, ठीक है। ये होता है पर्सनल सर्विसेज के जिस पर्सन के अगेंस्ट, जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट या जिस भी विटनेस को कोर्ट बुला रही है उसको डायरेक्ट जाके जो है ना वो अपने नोटिस दे देना है, ठीक है। ये होता है पर्सनल सर्विस। दूसरा ये होता है पर्सनल सर्विसेज में दूसरा जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि ऑथराइज एजेंट। अब फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है इस्लामाबाद में, मैं बाहर रहता हूँ, बिज़नेस जो है मेरा इस्लामाबाद में चल रहा है, ठीक है। तो मेरा उस बिज़नेस जो रन कर रहा है वो कोई ना कोई एजेंट रन कर रहा होगा, ठीक है। किसी ना किसी जो है ना वो पर्सन को मैंने रखा होगा, मैनेजर मेरे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ या मुझे जो है ना वो सर्व नहीं किया जा सकता किसी वजह से, तो मेरे एजेंट को जो है ना वो सर्व कर दिया जाएगा, उसको भी यही कंसीडर किया जाएगा कि ये पर्सनल सर्विसेज है। ये बेसिकली हमें रूल 12 बताता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ऑर्डर 5 की बात करें, ये ऑर्डर 5 के रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा कोई बिजनेस चल रहा है तो मेरे जो मैनेजर है उसको सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बिजनेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो सर्विसेज फिर मेरे घर आती हैं, ठीक है। जारी बात है CNIC के ऊपर मेरे घर का एड्रेस लिखा होगा तो सर्विसेज मेरे घर पे आएंगी। अब मैं घर में मौजूद नहीं हूँ तो फिर क्या होगा कि जो मेल पर्सन होगा ना घर में, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर का होगा, ये नहीं है कि बच्चे को समन पकड़ा दिया जाए, ये लॉ इसको गवर्न नहीं करता, ठीक है। 18 साल से जो ऊपर वाला बंदा होगा ना उसको जो है ना वो फिर समन जो है ना वो दे दिए जाते हैं। अब बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही कोर्ट समन देती है ना उसके नीचे आपके सिग्नेचर ले लेती है, ठीक है। आपके सिग्नेचर वगैरह लिख लेती है, आपके नंबर। और फॉर एग्जांपल अगर तो मुझे पर्सनल सर्विसेज हुई है तो फिर तो मेरे सिग्नेचर आएंगे और मुझे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे लिख दें कि आपको समन सर्व हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि समन जो है वो हमेशा कोर्ट सर्व करती है, ये बात याद रखिए। ऑथराइज एजेंट को अगर किया गया तो ऑथराइज एजेंट भी अपना नाम लिख देगा, नीचे साइन कर देगा और नीचे नंबर अपना लिख देगा और बता देगा कि जी मैं फलां फलां बंदे का एजेंट हूँ और मुझे जो है ना नोटिस सर्व हो गए हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे अडल्ट जो मेल मेंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में समन आते हैं तो मेरे घर में जो है मेरा भाई जो है वो उसको रिसीव कर सकता है और नीचे अपना नाम लिखेगा, नीचे अपने साइन करेगा, अपना नंबर लिखेगा और बोलेगा कि मैं भाई हूँ उनका और मैं ये समन सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना वो उन तक ये समन पहुँचा दूँगा, ठीक है। ये होता है पर्सनल सर्विसेज। अब ये है कि फॉर एग्जांपल पर्सनल सर्विसेज परफॉर्म नहीं हुई, कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ, ठीक है, मेरे घर आए, मेरा घर वो था ही नहीं जिस पे जो मेरे एड्रेस लिखा था, कोई मेरा एजेंट भी नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं रन कर रहा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि मेरे पास समन सर्व ही नहीं हुआ। अगर तो मेरे पास समन सर्व हो जाते हैं तो फिर जो है वो ये वाला ऑप्शन नहीं आता, हमेशा बात याद रखिए। जब एक दफ़ा समन सर्व हो गए फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगर समन सर्व नहीं हुए तो फिर क्या होता है कि फिर पोस्ट सर्विसेज की जाती हैं, TCS वगैरह कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सम सिनेरियोज में ऐसा होता है कि डिफेंडेंट बड़ी दूर खाता है। फॉर एग्जांपल मैंने केस फाइल कर दिया यहाँ पे किसी कंपनी में और कंपनी जो है ना वो लाहौर में है, अब मैं क्या उसको स्पेशल लाहौर जाऊँगा जो है ना समन देने, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे TCS के थ्रू जो है ना वो जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा वो ऑर्डर अटैच करूँगा, अपना प्लेट अटैच करूँगा, ठीक है, और उसको जो है ना वो TCS कर दूँगा उस कंपनी के एड्रेस पे जिसके केस में सूट फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्ट यानी कि थ्रू TCS भी आप कर सकते हैं समन। फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट बड़ी दूर रहते हैं या विटनेसेस बड़ी दूर रहते हैं तो फिर उनको बुलाने के लिए हम TCS और कोरियर सर्विसेज जो ऑप्शन जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उनके पास TCS या कोरियर सर्विसेज जाती है तो आपको पता ही है कि TCS वाले, अगर आपने कभी TCS रिसीव किया है तो नीचे आपके साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस केस में भी ये हेल्ड किया गया था 2014 CLD कि समन सेंट टू अ रॉन्ग एड्रेस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट वाज इनवैलिड। अब देखिए मैंने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और मैंने जो है ना वो किसी गलत एड्रेस पे समन सर्व करती है। फीमेल्स जो खुला लेने के लिए आती हैं वो अक्सर ये करती हैं कि अपने हस्बैंड का कोई ऐसा जो है ना वो एड्रेस गलत बता देती हैं या कोई ऐसा एड्रेस बता देती हैं जब उनके पास समझ जाती ही नहीं है तो फिर वो एक्स पार्टी ही खुला लेके चली जाती हैं, ठीक है। अगर तो उनको ज़्यादा ही जल्दी हो, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो तो फिर वो ऐसा करती हैं, ठीक है। अब ये होता है कि अब मैं आपको डिस्कस जो है ना वो करूँगा कि अगर ये चारों मेथड नहीं होते फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता, अपीयर होता कोर्ट्स में, तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी कर देती है और जो प्लेंटिव क्लेम लेके आता है उसके हक में फैसला कर देती है, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली इसमें कह रहा हूँ कि बहुत सी फीमेल जो है ना वो फैमिली केसेस में ऐसे ही करती हैं। अब यहाँ तक क्या हुआ कि पर्सनल सर्विसेज परफॉर्म भी नहीं हुई,
पोस्टल सर्विसेज भी परफॉर्म नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि फिर कोर्ट जो है ना वो फिक्सेशन कर देगी। यानी कि एक नोटिस होता है, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया होता है ना, उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ लेते हैं हम कोर्ट से। अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जो है हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। डिफेंडेंट और एजेंट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, अगर तो डिफेंडेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा या उसका एजेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा, डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड, या डिफेंडेंट फाउंड ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा डिफेंडेंट, तो फिर क्या होगा कि जो ऑफिसर होगा ना कोर्ट का, वो जो है ना वो यहाँ तो डिफेंडेंट की रेजिडेंस, अब फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ, तो जो कोर्ट ऑफिसर होगा ना वो मेरे घर के बाहर जो है वो नोटिस लगा के चला जाएगा, फिक्स करके चला जाएगा। जैसे आपने अक्सर जो है ना वो इश्तिहार देखे होंगे कोर्ट के बाहर या घर के बाहर लगे होते हैं कि फ़लाँ पर्सन के अगेंस्ट जो है ना वो केस हो गया है, या आपने किसी प्रॉपर्टी के बाहर इश्तिहार लगा होगा कि ये केस, इस प्रॉपर्टी का केस अदालत में चल रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से दूर रहें। ये अक्सर आपने इश्तिहार ऐसे लगे देखिए, बोर्ड पे लगे देखे होंगे, तो वो कोर्ट की तरफ से ही होते हैं, ठीक है। या मेरे, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे बिजनेस के बाहर लग दिया जाए, या अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने भी प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल दी थी, तो प्रॉपर्टी के बाहर जो है ना वो कोर्ट अफिक्स कर देती है वो ऑर्डर, ठीक है, ताकि किसी ना किसी तरीके से मेरे तक बात पहुँच जाए, ठीक है। ये हर मुमकिन कोशिश करती है कोर्ट। अब यहाँ पे तीसरा भी प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है, अगर तो फिक्सेशन हुई कोर्ट और मैंने पढ़ लिया, नोटिसों में चला गया, तो फिर ये वाला जो सर्विसेज है वो कोर्ट परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। फिर यहाँ तक जब मामला यहाँ पर ही ख़त्म हो गए हैं, तो फिर आगे क्यों करेगी कोर्ट। या फॉर एग्जांपल अगर पहले स्टेप में ही मामला ख़त्म हो गए हैं, यानी कि सर्व हो गए हैं पहले स्टेप में ही, पर्सनली सर्विसेज हो गई है, तो फिर अगले वाले स्टेप क्यों करेगी कोर्ट, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है। तो अगर तो यहाँ तक भी मैं कोर्ट में नहीं आता, ठीक है, कोर्ट में जाके अपना डिफेंस नहीं तैयार करता, या कोर्ट से जाके जो है ना वो डिफेंस के लिए परमिशन नहीं लेता, फिर कोर्ट क्या करेगी, एक लास्ट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सब्सिट्यूएंट सर्विसेज, ठीक है। ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको डिफाइन करता है कि ये कहता है कि या तो आप उसको ईमेल कर देंगे, यानी कि अगर मेरा ईमेल एड्रेस है उनके पास वो कर देंगे, ठीक है, फैक्स कर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है, एसएमएस कर दिया जाता है, ठीक है, या कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाती है। न्यूज़पेपर पे भी आपने अक्सर, आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें, उसमें अक्सर इश्तिहार आए होते हैं कि इस फलां पर्सन के अगेंस्ट जो है ना वो केस हुआ है कोर्ट में, तो वो कोर्ट में अपीयर हो जाए, ठीक है। पढ़ा करें, आपको पता चलेगा कि उसमें वाकई आए होते हैं, रेडियो में आते हैं, टीवी में आते हैं, ठीक है, टीवी में इश्तिहार चल रहे होते हैं। ये भी याद रखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यूज़ चैनल जो कि, या कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कि ये जो है ना वो पब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मस्जिद के बाहर लगा दिया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी बोर्ड, अगर कोई कम्युनिटी है तो उसके बाहर लगा दिया जाता है, या कोई भी ऐसा मेथड जो कोर्ट को सूटेबल लगे वो कर दिया जाता है, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो कोर्ट में अपीयर हो जाए, ठीक है। अब देखें, कोर्ट के पास ये मेथड हैं 4, जिसके थ्रू कोर्ट सर्विस करती है, सर्विसेज परफॉर्म करती है, यानी कि डिफेंडेंट को बुलाती है। अब अगर ये 4 मेथड करने के बावजूद भी डिफेंडेंट नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री कर देती है, ठीक है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि विदाउट डिफेंडेंट जो है वो एक जजमेंट पास कर देती है, और फिर उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाता है एग्जीक्यूशन कोर्ट में, ठीक है। यानी कि जो प्लेंटिफ स्टांस लेके आया होता है, कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखती है, ठीक है, उसके ऊपर एग्जामिनेशन करती है, ठीक है, और उसका जो भी स्टांस होता है उसको उसी की बेस पे जो है ना वो एक डिसीजन पास कर देती है, ठीक है, और फिर डिक्री इशू हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली था कि सर्विसेज ऑफ समन। अब इसका जो है ना वो पर्पस और ऑब्जेक्ट जो है ना डिफाइन किया गया है 2012 PLD 78 कराची हाई कोर्ट में, कि पर्पस क्या है समन का। पर्पस यही है कि डिफेंडेंट को जो है ना वो अपीयर करना कोर्ट में, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, अपना जो है ना वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी उसके खिलाफ क्लेम आया उसको सुन सके, ठीक है। और डिफेंडेंट कैन नॉट बी अलाउड टू फ्रस्ट्रेट और डिले लेजिटिमेट क्लेम बाय स्टेइंग अवे, ठीक है। और डिफेंडेंट जो है वो जो भी उसका स्टांस है उसको कोर्ट सुन सके, और फिर उसकी बेस पे जो है ना वो उसके हक में या उसके खिलाफ जो है ना डिसीजन दे, ठीक है। ये इस केस में भी हेल्ड किया गया था। अब ये यहाँ तक तो हमने सर्विसेज पढ़ ली कि कोर्ट किस तरह से जो है ना वो डिफेंडेंट को बुलाती है कि आओ और अपना जो है ना डिफेंस तैयार करो और कोर्ट में आके जवाब दो, ठीक है। अब चैलेंज कर सकती हैं सर्विसेज को, ठीक है। फॉर प्लेंटिफ ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया, लेकिन मुझे जो है ना वो सर्विसेज प्रॉपर नहीं हुई। अब देखें, ये 4 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सर्व नहीं किया गया, लैक ऑफ डिलीजेंस, ठीक है, को प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया, ठीक है। मेरा रॉन्ग एड्रेस लिख दिया गया, मैं रहता हूँ इस्लामाबाद, एड्रेस मेरा गुजरांवाला लिख दिया गया। तो ये क्या है, बहुत सी पार्टीज ऐसे करती हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ही नहीं हुई प्रॉपर लोकल न्यूज़पेपर पे, ठीक है। डिफेंडेंट अब्रॉड रहता है, अब मैं रहता हूँ USA या UK, ठीक है, और मुझे सर्व किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है, ठीक है। यहाँ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर
जो है ना वो आप सर्विसेज कर रहे हैं, यानी कि विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने परमिशन ही नहीं दी और आप अपनी मर्जी से सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनवैलिड कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसकी बेस पे अगर आप जजमेंट ले भी देते हैं तो वो बहुत आसानी से उस जजमेंट को जो है ना वो ख़त्म करवाया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, एक्स पार्टी बेसिकली ये डिग्री होती है जो कि अक्सर लोग ले लेते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि हमारा केस जो है ना वो 10-10 साल तक लटकता रहता है। यही टैटिक्स हैं जो कि पार्टीज़ पहले यूज़ करती हैं, फिर बाद में रोती हैं कि क्यों हमारा 10 साल केस जो ना लटका है। सर्विस इज़ नॉट ड्यूली अफेक्टेड, ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि कब सर्विसेज अफेक्ट नहीं होंगी, नॉट डन बाय पर कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई आपने TCS करने हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ना वो जाके पर्सनली उसको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब TCS होता है ना तो TCS की एक रसीद बनती है, उसके बाद वो रसीद हम कोर्ट में जमा करवाते हैं। लेकिन जब आप पर्सनल सर्व करेंगे तो फिर आप कौन सी रसीद लेंगे, कौन सी चीज़ लेंगे, कैसे पता चलेगा कि सर्व होगी। ठीक है, अब कोर्ट ने कुछ और ऑर्डर किया, आप कुछ और करें। नोट जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिक्वेंट सर्विसेज, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। डिफेंडेंट अनअवेयर ऑफ सर्विसेज, अब डिफेंडेंट आप बेशक 150 सर्विसेज परफॉर्म कर दें लेकिन डिफेंडेंट को पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ जो है ना वो केस हो गया। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो है ना वो इसमें ही आता है। और सर्विसेज डन एट इनकरेक्ट एड्रेस या आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, आप किसी गलत एड्रेस पे, किसी गलत पते पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी उसी में आता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये नोट्स जो हैं वो चाहिए तो ये इसका पासवर्ड है नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे N कैपिटल है और जस्टिस का J कैपिटल है, इसमें स्पेस है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने ये नोट्स ओपन हो जाएंगे। एट द एंड इसका कंक्लूजन है, कभी भी कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो है ना वो डिसीजन नहीं करती। हाँ, दूसरी पार्टी को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी परसू किए हैं कि हमने 6-6, 7-7 महीने सर्विसेज ही परफॉर्म किए हैं कि कब जो है ना वो डिफेंडेंट साहब के पास सर्विसेज पहुंचेंगी और वो कोर्ट में अपीयर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ होते हैं और समटाइम ये होता है कि जो है ना नेक्स्ट डेट पे ही डिफेंडेंट जो है ना वो कोर्ट में अपीयर हो रहा होता है। ठीक है, समटाइम 1 मंथ में भी प्रोसेस हो जाता है, समटाइम 5-5, 6-6 मंथ भी लगे देखें। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था हमारा जिसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।